प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के स्वर्गारोहण के समय में जो प्रभु ने शब्द कहे, जो वाक्य कहे, जो शिक्षाएं दी, उनकी और अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो है हमारा अध्ययन का जो विषय है वो मुख्य आयत प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 8 से 10 आयत तक का है। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो निकाल ले मेरे साथ में प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जो प्रभु ने कहा, जो आज हम महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं, वो है 8वीं आयत का 8वीं और 10वीं आयत तक में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक आरंभ करना है यरूशलेम से, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। और देखिए, इनडायरेक्टली प्रभु ने जो मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में कहा और उसके 28वें अध्याय के 19 और 20 आयत मैं वो भी आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय 19 और 20 आयत, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और सब सारे जगत में पहुंच जाओ। सारे जगत में जो है प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाकर के जो है सुसमाचार सुनो। और यही चीज जो है चेले फिर करने लगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और फिर पृथ्वी की छोर तक प्रभु का नाम फैलाते रहे। और नतीजा देखें क्या हुआ। 2000 साल में जो सुसमाचार 11 लोगों से शुरू हुआ, फिर वो 120 लोग, फिर वो 3000 लोग, फिर वो 5000 लोग, और होते 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 जो फैलना शुरू करा तो एक देश नहीं, 2 देश नहीं, कम से कम 160 देश आज दुनिया के मसीह क्रिश्चियन है। 160 से ज्यादा है। और टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 750 करोड़, और 750 करोड़ में से 450 करोड़ लोग आज मसीह हैं। जो 11 ने जो शुरू करा, जो प्रभु ने बात कही, वो जो आरंभ हुई और आज भी जारी। ऐसा नहीं हुआ कि समय के हिसाब से वो धुंधला पड़ गया, हल्का पड़ गया, कमजोर पड़ गया। नहीं, वो आज भी उतना ही जिंदा है जितना 2000 साल पहले।
और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु जी उठने के बाद मर नहीं गया, लेकिन आज भी पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, हमारे लिए निवेदन करता रहता है, पिता से हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है, हमारे लिए एडवोकेसी करता रहता है, हमारे लिए महायाजक का काम करता है, हमारे लिए मध्यस्थ का काम करता है। ये हमारा प्रभु आज भी। इसीलिए यदि ये कथा कहानियां होती तो 100-200 साल में खत्म हो जाती, लेकिन चूंकि ये जीवन की वास्तविकता थी, मोक्ष मिल रहा है, नजात मिल रही है, उद्धार मिल रहा है, क्यों नहीं लोग बदलेंगे? क्यों पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा? और देखें, जो बात प्रभु ने कही वो आज भी जारी है, और आगे भी जब तक प्रभु ना आए, प्रभु के ये वचन, ये आज्ञाएं जारी रहेंगे। और बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए अपने अध्ययन में चले। प्रभु ने जो बात अपने चेलों से कही कि जगत के कोने तक, यरूशलेम से आरंभ करना और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाना, और मरकुस रचे सुसमाचार में प्रभु ने कहा, जाओ सारी दुनिया तक फैल जाओ और उन्हें सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का। और सुसमाचार किसे? प्रभु के जीवन के बारे में, प्रभु के पैदाइश, प्रभु की सेवा, प्रभु का क्रूस पे चढ़ाया जाना, प्रभु का जी उठना, प्रभु का स्वर्गारोहण और प्रभु का द्वितीय आगमन। ये जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है या बताएंगे, इसको सुसमाचार बोलते हैं, इसको गॉस्पल बोलते हैं, और ये जीवन परिवर्तन का कारण होगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जगत के कोने तक जाओ, जगत के कोने तक जाओ और इस बात का प्रचार करो। और क्या नतीजा हुआ? जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और जैसा हमने देखा 8वीं आयत में, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगी, और तुम जगत के छोर तक, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और कुलिसियों के पत्री में भी जो है कि विश्वास में दृढ़ रहो, और जो है स्वर्ग के नीचे हर व्यक्ति जब तक प्रभु का प्रचार नहीं सुन लेगा, प्रभु का नाम नहीं सुन लेगा, प्रभु का आना नहीं होगा। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और आज देखें, दुनिया में जो है 750 करोड़ लोग हैं, लेकिन मोबाइलों की संख्या 900 करोड़ से ज्यादा है। 900 करोड़ से ज्यादा है मोबाइलों की संख्या। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, और मोबाइलों की संख्या जो है 150 करोड़ से ज्यादा है। मतलब एक आदमी पर पर्सन एक मोबाइल से ज्यादा की संख्या है। इतना ज्यादा सारी दुनिया में अब ये प्रचार हो गया। हर व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना होगा। हर व्यक्ति क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर इनको जानता है। दुनिया में हर व्यक्ति कार्निवाल को अब समझता है, और लिखा है हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा है वे भी उसे देखेंगे। हर घुटना उसके सामने झुकेगा, अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। और प्रभु ने यह कहा, जाओ, गो। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 5 और 6 आयत में, और उन्हें अन्य जातियों के बीच में भेजा।
28वां अध्याय हमने 19वीं आयत भी देखी। सारे राष्ट्रों में जाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और लूका रचित सुसमाचार, उसने कहा कि सुसमाचार सुनाओ। और जब दास लोग आए कि कईयों ने कुछ कुछ बहाने बनाए, तो उसने कहा सड़कों में जाओ, शहरों के चौराहों पे जाओ, और जो मिले, गरीब हो कोई भी हो, उसको जाकर के जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। उसको मेरे घर में ले आओ, भोज में वो भी शामिल हो। और जैसा मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय 10वीं आयत में आया कि सारे राष्ट्रों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार। भजन संहिता 22-27वीं आयत, 67 वर्ष पहली और दूसरी आयत कि पृथ्वी के छोर तक। और ये बात जो है चेलों ने मानी, स्वीकार करी, और नतीजा ये रहा कि जीवन परिवर्तन हुआ। सुसमाचार सुनाना हमारा काम है, सुसमाचार सुनाना हमारा काम है। जीवन परिवर्तन करना परमेश्वर का काम है। और वहीं दूसरी बात भी, आशीष के वचन उच्चारना हमारा काम है, आशीष देना परमेश्वर का काम है। हमारा काम जो है ईमानदारी से परमेश्वर की बातें बताना है, और पवित्र आत्मा देना पिता का काम। 3 महत्वपूर्ण चीजें पिता की ओर से आज भी, जीवन परिवर्तन पिता की ओर से, परमेश्वर का आत्मा पिता की ओर से, और आशीष भी पिता की ओर से। सो जो है सारी दुनिया में चेलों ने इस बात का प्रचार कर, और हर वो व्यक्ति जो इस सुसमाचार के द्वारा बचाया गया है, वो अपने आप में एक मिशनरी है, एक प्रचारक है। ये बर्डन है उसका। और जो नहीं बचाए गए, उनके मध्य में जा करके उनको बताना, वास्तविकता बताना। सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ। और देखें, जो आरंभ हुआ था 11 चेलों से, आज पूरे जगत में पहुंची। किसकी ओर से? परमेश्वर और परमेश्वर। जैसा मैंने कहा, हमारा काम सुसमाचार प्रचार करना ईमानदारी से। और सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म, उसकी सेवा, उसका क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना, पुनरुत्थान होना, और स्वर्ग पर चला जाना, और फिर से वापस न्याय के लिए आना। ये सुसमाचार। इसको सुनकर के लोगों के हृदय परिवर्तन होंगे, ये परमेश्वर की ओर से होगा। और जिनके हृदय परिवर्तन होंगे, उनको पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की ओर से, और उनके ऊपर आशीष भी परमेश्वर की ओर से। सो हमें हर व्यक्ति को ये विशेष वर्ग का या पास्टरों का ही काम नहीं है। हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में बचाया गया है, उसका ये फर्ज है। जाओ, जगत की छोर तक जाओ, और इस बात का प्रचार करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें जो है बचाने आया। और प्रभु आपके वचनों के कारण से उन मनुष्यों में कार्य करें, उनके हृदय बदले जाएंगे।
और वे भी स्वर्ग के राज्य के भागीदारी होंगे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज दुआ में अपने सरों पर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में जो कार्य करा वो हमारी योग्यताओं के आधार पे नहीं, वरन आपके अनुग्रह के आधार पे करा, क्योंकि हमसे योग्य व्यक्ति इस दुनिया में पाए जाते हैं। और प्रभु आपने दया करी कि हमारे पापों को धोया अपने लहू के द्वारा, हमें पापों की क्षमा, हमें वो नजात, वो मोक्ष, वो उद्धार का अनुभव दिया। और प्रभु आपने हमें यूं ही छोड़ नहीं दिया, वरन पवित्र आत्मा के रूप में आज भी आप हमारे अंदर हृदय की धड़कनों से नजदीक, फेफड़ों के श्वास से नजदीक और हमारे हृदय के विचार, मन के विचार से भी नजदीक है। प्रति पल, प्रति क्षण आप अपनी संगति हमारे साथ बनाए रखते हैं। और प्रभु आप कहते हैं कि जब तक दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और इसके बाद भी अनंत जीवन में आप हमारे साथ हैं। सो प्रभु ये बात जो हमारे जीवन में हुई वो आपकी दया और आपके प्रेम के कारण से हुई। ये उन लोगों में भी होने पाए जो अभी तक आपको नहीं जान पाए। प्रभु आपकी दया उन पर आए, आपकी आशीष उन पे आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है कि आपके सामने खड़ा रह सके। प्रभु फिर से अपनी झोलियों को फैलाते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं, दया करें, क्योंकि सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.